रामनवमी पर पत्थरबाजी पड़ी भारी। योगी स्टाइल में शिंदे ने लिया एक्शन। 10 टीमें हुई तैयार, धरपकड़ जारी। 400 से 500 दंगाइयों पर एफआईआर। बुलडोजर चलाने की हो रही है मांग। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। रामनवमी के मौके पर पूरे देश में जगह जगह पर पत्थरबाजी हुई है। कई जगहों पर हिंसा की गई है। वहीं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 2 समुदायों के बीच जमकर झड़प हुई, मारपीट की गई। पत्थरबाजी के साथ साथ पुलिस और निजी वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। अब ऐसे में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे। विपक्षी जमकर हंगामा बोल रहे थे। संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया कि शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार दंगे कराने का काम कर रही है। वहीं बयान देते हुए ये भी सवाल कर दिया कि महाराष्ट्र के सीएम और गृह मंत्री इस वक्त कहां हैं। मतलब साफ है कि विपक्ष जमकर हंगामा इस मुद्दे को लेकर कर रहा है। इस घटना के बाद से ही कई बयानबाजियां हुई, लेकिन शिंदे सरकार ने बिल्कुल योगी के स्टाइल में एक्शन लेना शुरू कर दिया है और फौरन 500 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दरअसल छत्रपति संभाजी नगर में रामनवमी के मौके पर स्थानीय राम मंदिर परिसर के पास 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। मारपीट, पत्थरबाजी के साथ साथ पुलिस और निजी वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। घटना की सूचना फौरन पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस किरातपुरा इलाके में पहुंची और मामले को काबू में किया। और इसके बाद से ही दंगाइयों की धरपकड़ चल रही है। वहीं सीएम योगी के रास्ते पर चलते हुए फौरन आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 टीमों का भी गठन कर दिया गया है। 400 से 500 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। वहीं फौरन बाद ही सीएम एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि मैंने पुलिस आयुक्त और डीजीपी से बात कर ली है। फिलहाल हालात जो हैं वो काबू में हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। वहां एक राम मंदिर है, वहीं पर तनाव बढ़ गया था। इस वक्त पूरा इलाका शांत है। सभी को शांति कायम रखने की जरूरत है। रामनवमी का उत्सव है। हमारे राज्य में सभी धर्म के त्योहार हम साथ मिलकर मनाते हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस का भी इस पर बयान आया। मराठी में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने भड़काऊ बयान देकर स्थितियों को और खराब करने की कोशिश की है। ऐसे में नेताओं को ये समझना चाहिए कि ऐसे हालात में राजनीतिक रंग देकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। गलत बयानी से भी बचें। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी शांति की अपील की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुन सकते हैं। संभाजी नगर में जो परिस्थिति रात में तैयार हुई थी, अब उस पर काबू पा लिया गया है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि शांति बनाए रखें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी, इनका राम जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। ऐसे समय सभी ने मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और शहर में शांति रखनी चाहिए। अब आपको सुनाते हैं संजय राउत का बयान, जिसमें उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए थे। जी हाँ, उद्योग गुट के सांसद संजय राउत ने शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल खड़ा कर दिया है कि कानून व्यवस्था राज्य में कहां पर है। शिंदे फडणवीस दंगा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी संजय राउत की तरफ से की गई थी। इसके साथ ही जो सवाल उन्होंने खड़ा किया है, आप भी सुन सकते हैं। बहुत बड़ा इशू महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का है, क्योंकि गृह मंत्रालय, पुलिस, सरकार का यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप देखिए कहाँ है मुख्यमंत्री, कहाँ है गृह मंत्री। जिस तरह से संभाजी नगर में बिना वजह दंगा हो गया, ये इसलिए हुआ, कराया गया कि 2 तारीख को वहाँ एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है महाविकास आघाड़ी की, जहाँ उद्धव ठाकरे जी, अजित पवार जी, नाना पटोले जी, महाविकास आघाड़ी के सभी नेता वहाँ मौजूद रहेंगे और लाखों की भीड़ होगी। तो वहाँ दंगा करा दिया सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड दंगा है। मुंबई में भी हो रहा है, मुंबई में भी करेंगे ये लोग अभी, क्योंकि डर गए हैं। इसलिए ये हिंदू मुसलमान करके ये फिर राजनीति करना चाहते हैं। पूरे देश में वो शांतता भंग करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश होने के बावजूद वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन संभाजी नगर में रैली होगी, सभा होगी। कल गुजरात में भी दंगा हुआ, वो तो बोला ना, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड दंगे। सरकार बीजेपी के है गुजरात में, फिर भी दंगे होते हैं। हमारी सरकार थी 2.5 साल महाराष्ट्र में, तब दंगे नहीं हुए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे ना, तब भी 2 बार रामनवमी हो गई, तब दंगे नहीं हुए।
गुजरात में बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में। आपके ही राज्य में दंगे क्यों होते हैं? इसलिए कि आप लोग कुछ लोगों को स्पॉन्सर्ड करते हैं। अब संजय राउत भले ही सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक्शन लिया गया है इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। समित ठक्कर नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू एबीपी FIR अगेंस्ट 400 to 500 people has been registered in Chhatrapati Sambhajinagar Ramnavami stone pelting incident with requesting CM Eknath Shinde ji, Deputy CM Devendra Fadnavis ji to bulldoze the properties of these people. Yogi policy is the best policy to deal with peaceful. बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही जिस तरीके से योगी स्टाइल में एक्शन लिया जा रहा है, क्या आपको भी लगता है कि बुलडोजर चलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।